नमस्कार, मैं योगेश राणा। हरक सिंह रावत का एक वीडियो पिछले कई दिन से बहुत अधिक चर्चा में है। इस पर बात की जानी चाहिए, लेकिन पहले बात करते हैं हरक सिंह रावत के जन्मदिन की पार्टी और इससे निकाले जा रहे कुछ राजनीतिक संदेशों पर। हरीश रावत ने केदारनाथ विधानसभा में जाकर हरक सिंह रावत को कांग्रेस का 5वां पिलर बता दिया। उनके कंधों पर मनोज रावत को जिताने की जिम्मेदारी सौंप दी। इसके बाद कईयों को उम्मीद रही होगी हरक सिंह रावत इस बार अपना जन्मदिन कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज रावत के साथ केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में ही कहीं मनाएंगे, लेकिन हरक सिंह रावत ने अपना जन्मदिन श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में अपने पैतृक गांव श्रीकोट में मनाया। हरक सिंह रावत के श्रीकोट में जन्मदिन मनाने का एक भव्य आयोजन किया गया और इसके साथ ही चर्चा शुरू हो गई। आखिर हरक सिंह रावत श्रीकोट में जन्मदिन मनाकर क्या कोई राजनीतिक संदेश देना चाह रहे हैं? इस चर्चा के शुरू होने के पीछे दो कारण बने। एक, हरक सिंह रावत ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत श्रीनगर से ही की थी। वो 80 के दशक में श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और यहीं से छात्र राजनीति की शुरुआत की। इसके बाद इसी विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के तौर पर नौकरी करने लगे। दूसरी बात, अभी हरक सिंह रावत का राजनीतिक जीवन बड़े बुरे दौर से गुजर रहा है। इस वक्त पूरे गढ़वाल में हरक सिंह रावत की राजनीति चिंता में है। एक वक्त उनकी राजनीति का गढ़वाल में डंका बजता था, अब डंका तो छोड़िए, उनके चाहने से कांग्रेस में पत्ता तक नहीं हिलता है। हरक सिंह रावत केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर अपनी राजनीतिक जो बुरे दिन चल रहे इनको सुधारना चाहते थे, दोबारा अपनी राजनीतिक जमीन को हरा भरा करना चाहते थे। लेकिन बीच में हरीश रावत और गणेश गोदियाल आ गए। गणेश गोदियाल मनोज रावत को टिकट देने पर अड़ गए। हरक सिंह रावत का पत्ता कट गया। हरक सिंह रावत के श्रीकोट में जन्मदिन की पार्टी आयोजित करते ही चर्चा यह शुरू हो गई, क्या हरक सिंह रावत और गणेश गोदियाल के बीच में 2027 के चुनाव को लेकर कोई पाला खिंचता हुआ दिख रहा है? क्या श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र से लड़ने के बारे में हरक सिंह रावत विचार कर रहे? गणेश गोदियाल श्रीनगर से ही विधायकी का चुनाव लड़ते रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में वो बहुत ही कम वोट से बीजेपी के धन सिंह रावत से हार गए थे। हरक सिंह रावत ने अपने राजनीतिक जीवन की पहली पारी श्रीनगर से खेली, तो क्या वो अपनी दूसरी पारी भी श्रीनगर से खेलने की योजना पर काम करना शुरू कर चुके? ये सवाल पैदा हो रहा है और सवाल उठना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति संकेतों का बड़ा महत्व होता है राजनीति में। और हरक सिंह रावत श्रीकोट में जन्मदिन मनाकर संकेत ही तो दे रहे हैं। हरक सिंह रावत सोशल मीडिया पर कम ही एक्टिव रहते हैं, लेकिन अपने जन्मदिन को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है। अब पता नहीं उत्तराखंड कांग्रेस में एनडी तिवारी और हरीश रावत, विजय बहुगुणा और हरीश रावत और प्रीतम सिंह, हरीश रावत और रंजीत रावत, हरीश रावत और कर्ण मेहरा के बाद अब गणेश गोदियाल और हरक सिंह रावत के बीच राजनीतिक चौसर बिछने का दौर शुरू होने वाला है क्या? अब इसका तो पता नहीं। अब इसका जवाब तो कुछ समय बाद ही मिल पाएगा, या फिर हरक सिंह दे पाएंगे उनके मन में क्या चल रहा है। हम तो हरक सिंह रावत के उस वीडियो की चर्चा कर सकते हैं, पिछले कई दिनों से बहुत अधिक चर्चा में है, उस पर तमाम खबरें लिखी जा रही है। हरक सिंह रावत ने केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में पत्रकारों से बात करते हुए करीब 8 मिनट में कई सारी ऐसी बातें कह दी जो चर्चा में आ गई। कईयों का कहना है ये हरक सिंह रावत का बड़बोलापन है, लेकिन हरक सिंह रावत कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने पहली बात क्या कही? हरक सिंह रावत ने ईडी और सीबीआई की जांच का मजाक उड़ाया। नेता अक्सर इस तरह की बात कह ही देते हैं, मजाक उड़ा ही देते हैं, लेकिन आपको याद करना होगा हरक सिंह रावत से जब लंबे समय तक ईडी और सीबीआई ने पूछताछ की तो दो बातें ऐसी हुई जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहली बात, हरक सिंह रावत ने मीडिया के जरिए कुछ नेताओं को चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा मुझे जबरन फंसाया जा रहा है, मेरा मुंह खुल गया तो उत्तराखंड ही नहीं देश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा, मैं पता नहीं किस किस के काले चिट्ठे खोल दूंगा। और दूसरी बात पर ध्यान दे तो जब केदारनाथ उपचुनाव की तैयारी हो रही थी, उसके पहले हरक सिंह रावत पर जब ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसने लगा, उस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने एक वीडियो जारी किया सोशल मीडिया पर। कर्ण मेहरा ने इस वीडियो में कहा लोकसभा चुनाव के पहले भी हरक सिंह रावत के खिलाफ जांच में इसी तरह की तेजी आई थी और अब केदारनाथ उपचुनाव के पहले भी जांच में तेजी लाई गई है। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई की जो टाइमिंग है उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए। यानी बात साफ है, ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से हरक सिंह रावत दबाव में आए, इसीलिए उन्होंने चेतावनी जारी की मीडिया के जरिए कुछ नेताओं तक। हालांकि उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं काले चिट्ठे खोल दूंगा और कांग्रेस भी दबाव में आई। इसीलिए तो कर्ण मेहरा ने कहा
हरक सिंह रावत को डरने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस संगठन उनके साथ है। और अब हरक सिंह रावत ईडी सीबीआई की जांच का मजाक उड़ा रहे हैं। आप उनकी बात सुनिए, इसके बाद एक दूसरी बात पर भी आते हैं। अब ऐसा नहीं तो कुछ चीज़ें नैतिकता रहनी चाहिए। अब मैं जब अति करेंगे, मैं तो ईडी वालों को बोल के आया हूँ ना, मैं बोल के आया उनको, मैंने ज़्यादा मत खोदना, तभी तो चुप हो रखा है। अरे न से मैं तो कह रहा, मैंने तो कहा भेजो जेल मेरे को, मैंने कहा भेज दो जेल में, जो होना ही है। मैं जेल भेज दोगे तो उस दिन मैं तुम्हारे पोते पतले। और मैं तो कह रहा हूँ साला ईमानदार, आपने जोरदार बयान दिया तो कहीं ईडी के अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे केजरीवाल राष्ट्र नेता से, दिल्ली का मुख्यमंत्री से अंतर्राष्ट्रीय नेता हो गया, मुझे जेल भेजें बिना, मैंने कहा ना चर्चे पर्चे खर्चे, बिना जेल गए तो कोई नेता ही नहीं बनता। साला सीबीआई आई, देखो सीबीआई, देखो उत्तराखंड में सीबीआई तो जैनी प्रकरण में सबसे पहले सीबीआई जांच मेरी। और उत्तराखंड में किसी नेता की अगर जांच हो रही है ईडी की तो सबसे पहले हरक सिंह की, जिसको हरक सिंह कुछ है ना, कुछ है ना। अरे मैं एक सिपाही का लड़का, आज एक सिपाही के लड़के ने सारा हिंदुस्तान की सीबीआई और एक हिंदुस्तान की जो है ईडी सबसे बड़ी जांच है, उसको हिला के रख दिया। मेरे निमंत्रण पर मेरे बारे में तो ईडी वाले जब आए तो मैंने कहा यार हुजूर देर कर दी तुमने आते आते, मैं तो 6 महीने से इंतजार कर रहा था। मैंने कहा यहाँ रखा मैंने सामान, मैंने सब रफा दफा कर दिया। तो कहले कहाँ रखा, मैंने ढूंढो तुम, तुम्हारा काम है ईडी वालों का। पत्रकारों से बातचीत में हरक सिंह रावत केदारनाथ उपचुनाव में अपनी दावेदारी पर कह रहे हैं उनकी तो कोई दावेदारी थी ही नहीं, मीडिया ने चला दिया तो मैं भी मजे लेने लगा। चर्चे पर्चे और खर्चे हमेशा चलते रहने चाहिए। आप पहले हरक सिंह रावत का बयान सुनिए जो अभी उन्होंने केदारनाथ में दिया है, इसके बाद हरक सिंह रावत का वो बयान सुनिए जो उन्होंने कुछ दिन पहले देहरादून में दिया था, और इसके बाद आप खुद ही सोचिए हरक सिंह रावत का नाम मीडिया में चलाया गया है या फिर वो बहुत ही गंभीर हो गए थे केदारनाथ उपचुनाव में लड़ने के लिए। मेरी कोई दावेदारी नहीं थी। मैं अब यात्रा में आया, पद यात्रा में आया तो आप लोगों ने, मेरे शुभचिंतकों ने जो है चला दिया। और मैं भी सोचता हूँ राजनीति में मेरी कोई दावेदारी नहीं थी, लेकिन जब मैं लोग चला रहे थे मैं मजा ले रहा था। चर्चे पर्चे और खर्चे, राजनीति तो भैया देखो सीधा सिद्धांत है राजनीति का, चर्चे पर्चे और खर्चे। और मैं एक चीज बता दूं मैं आपको, कोई और लड़ेगा चुनाव तो उसके लिए पूरी कांग्रेस लगेगी, मैं लड़ूंगा तो मैं भाजपा से तो लड़ूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं भाजपा से तो लड़ूंगा, मैं कुछ अपना ही लड़ना पड़ेगा मुझे। कुछ लोग सोचेगा यार इसकी राजनीति ही खत्म कर दो। अब हरक सिंह रावत कुछ बातें अपने बड़बोलेपन के कारण कह रहे हैं या फिर इनमें गंभीरता है, यह तो हरक सिंह रावत ही जाने। लेकिन चर्चा तो यह शुरू हो गई है कि हरक सिंह रावत ने अपना जन्मदिन श्रीनगर में अपने पैतृक गांव श्रीकोट में क्यों मनाया, वहां क्यों गए। हालांकि वो जाते रहते हैं, वहां जांच एजेंसियां भी पहुंची है जब उनके खिलाफ जांच एजेंसियां छापे डाल रही थी जगह जगह। लेकिन कुछ समय पहले गणेश गोदियाल ने कहा था श्रीनगर में कांग्रेस के टिकट का वो स्वाभाविक तौर पर पहले दावेदार है। अब सवाल यह उठता है क्या 2027 के विधानसभा चुनाव आते आते भी यही स्थिति रहेगी, वो पहले ही दावेदार रहेंगे श्रीनगर में, या फिर उनके साथ में कोई और दावेदार बनकर खड़ा होने वाला है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।